राजगीर का उल्लेख पुराणों में मिलता है, महाकाव्यों में मिलता है, इतिहास में मिलता है। इसीलिए अगर हमें अपने सवालों का जवाब ढूंढना था तो उन प्राचीन कथाओं के पन्ने खोलने थे जिनका संबंध आज के दावों से है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि स्वर्ण भंडार नाम की जिस गुफा के रहस्य को हम सुलझा रहे हैं वो प्राकृतिक है या इंसान द्वारा निर्मित, क्योंकि इंसानी निर्माण इस बात को बल देगा कि यहाँ किसी प्रकार के भंडार को छिपा कर रखा गया हो सकता है। ये जंगल देखिए, आपको यहाँ पर सूखी हुई पत्तियां, कांटेदार पेड़, ये पूरा इलाका आप देखिए। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कहीं यहाँ पहुँचना चाहते हैं, बस हम पूरा इस दायरे को समझना चाह रहे हैं जिस वजह से हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि है तो भूल भुलैया जैसे ही, यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता नहीं, लेकिन हम इस उम्मीद में हैं कि कम से कम कोई एक गुफा हमें दिखेगी, ताकि हम एक ये देखें कि गुफाएं यहाँ पर सामान्य तौर पर किस तरह की दिख रही हैं। जो प्राकृतिक गुफा और एक इंसान की बनाई हुई गुफा, फर्क होता है, क्या वो दिख रहा है। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ियां हैं रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभारगिरी, स्वर्णगिरी और उदयगिरी। हर पर्वत की अपनी एक अलग कहानी भी है और ये सारे पर्वत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ गुफाओं का भी एक जाल सा है जिनके बारे में कहा जाता है कि सबका एक दूसरे से संपर्क है। तो देखिए यहाँ पर काफी ऊंचाई पर हम पहुंचे हैं अभी, और ये एक गुफा है। इस गुफा को भी देखकर आपको यही प्रतीत होगा कि ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक गुफा नहीं है। प्राकृतिक गुफा में चट्टानों के भीतर ही आपको वो खोह सा मिल जाता है। ये भी मानव निर्मित गुफा ही दिख रही है, जहाँ पर एक के ऊपर एक चट्टानों को रखकर और इसे ऊंचा इसका निर्माण किया गया है। हालांकि भीतर अगर मैं देखूं तो देखिए इसमें आपको पत्थरों से ये रास्ता ब्लॉक नजर आएगा। इसमें आपको भीतर जाने का अब रास्ता बचा नहीं है। यानी कि जो बात है कि इस पर कई सारी गुफाएं हैं, वो बात सही है। गुफाओं की श्रृंखला है, सुरंग है, और जो इतिहास है वो वाकई बेहद ही प्राचीन इस पूरे इलाके का। लेकिन अब हम आगे जाकर उस स्वर्ण भंडार में जाके, क्योंकि ये भी मानव निर्मित है, उसके लिए भी उसको भी देखकर एक रूप में दिखता है कि वो भी एक मानव निर्मित जगह है। तो अब जाकर हम उसके आगे अब देखने का प्रयास करते हैं कि पूरी कहानी क्या है। हम वापस निकले उस गुफा की ओर जिसे स्वर्ण भंडार या सोन भंडार कहा जाता है। अब अपने अंतिम प्रश्न को समझने के लिए कि क्या खजाने का दरवाजा है, क्या वो किसी मंत्र को पढ़ने से खुल सकता है? क्या सुने हैं इसके बारे में? मैम, बताया जा रहा है कि अंदर में एक गेट है जो पुराने जमाने में बनाया गया था, और वहाँ पे कुछ लिखा गया है जो किसी लैंग्वेज में, फारसी या फिर कुछ भाषा में, और वो भाषा पढ़ने के बाद वो गेट खुलेगा और पीछे सोना है, ऐसा बताया जा रहा है। आप लोग को लगता है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, तभी तो घूमने आए, देखने आए। हाँ। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ आते हैं उनमें इस कहानी को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मोबाइल में गुफा की दीवार पर उकेरी हर निशान को रिकॉर्ड करते हैं, शायद इस उम्मीद में कि बाद में उसे डिकोड कर सकें। यहाँ पर ये आप लोग क्या देख रहे हैं? ये स्वर्ण भंडार के नाम से भंडार है। आपको लगता है इसमें खजाना? नहीं, ऐसा नहीं है, खजाना नहीं है। नहीं। आपको लगता है कि है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। नहीं। तो इसमें लोग यहाँ की इसकी फोटो खींच के जाते हैं जी, क्या पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। हाँ, को देख रहा है कैसे क्या है।
हाँ, इस बार हम क्या सुन रहे हैं? यही सुने कि यहाँ पर जरासंध का खहरा हुआ था और एक किला था जिसमें सोने का भंडार रखा हुआ था जो आज तक कोई खोल नहीं पाया। आपको लग रहा है कि ऐसी जगह देखिए, हो सकती है क्योंकि इतिहास जो है वो सही है। कभी भी इतिहास जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं कोई गलत अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए माना जाता है कि ये जो बोला गया है, जो पूर्वज लोग बोलते आए हैं वो सही है। लोगों का दावा है कि इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर लिखे हैं वो शब्द जिन्हें जो कोई पढ़कर समझकर सुलझा लेगा वो हजारों साल पुराना खजाना पा जाएगा। लेकिन जिस लिपि में ये शब्द दर्ज है वो कोई पढ़ नहीं सकता। क्या सुनकर आए थे यहाँ पे इसके बारे में? देखिए, हमारे बिहार का राजगृह जो है मगध साम्राज्य का राजधानी रहा हुआ है और वहीं सुनकर हम लोग यहाँ आए थे। और जब से जरासंध चला आ रहा है, जरासंध के यहाँ सुनते हैं एक सोन भंडार है और इतिहास के अनुसार यहाँ के जब हम आए हैं तो गाइड लोग भी बताया है कि यहाँ सोन भंडार है। अंदर जो हम लोग गुफा में गए हुए थे तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। किसी दिन कोई उस लिपि को क्रैक करके पता लगा लेगा कि कैसे आने वाले समय में जरूर पता लगाया जा सकता है, जिसपे गवर्नमेंट भी लगी हुई है और हमारे आम पब्लिक भी इनके सहयोग कर रही है। जहाँ तक है कि हमारे मतलब कि तरह तरह देशों से लोग भी आ रहे हैं इनके इन्वेंशन के लिए कि कहाँ क्या राज है। इनको लगता है अभी भी कोशिश चलती है? हाँ, कोशिश चल रही है अभी भी। इसके बाद विश्वास से आप कह रहे हैं कोशिश चल रही है? जरूर विश्वास है। ये शब्द शंख लिपि में लिखे गए। इसका प्रत्येक अक्षर इस प्रकार होता है कि उससे शंख जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों को इस लिपि के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, इंडोनेशिया और बोर्नियो जैसे देशों से मिले।